नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच नेताओं की जुबान से चलने का सिलसिला जारी है। नेता चुनावी जनसभा के दौरान एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी हार के डर से अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल चुके हैं और अपने बयानबाजी से सियासी पारा तो बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि जनता के बीच में जहर घोलने का भी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का सारा काम एक्सपोज हो चुका है। उनकी मानसिकता जनता के सामने आ चुकी है और जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है, जिसकी भनक मोदी को 3 चरणों के चुनाव में लग चुकी है, जिससे नरेंद्र मोदी इतना बौखला गए हैं कि वे अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं और वास्तविक मुद्दों से जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। वहीं मोदी के बयान को लेकर अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। बता दें कि अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ। राउत ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उद्योगपति करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात में ही पैदा हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र का अपना इतिहास है। इस औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, इतिहास देख लें, दाहोद गांव में उसका जन्म हुआ था। ध्यान रखें कि एक बार औरंगजेब को हमने महाराष्ट्र से बाहर किया था और 27 साल औरंगजेब महाराष्ट्र जीतने के लिए लड़ता रहा। आखिर में उसे औरंगजेब को गाड़ कर हमने उसकी कब्र बना दी। आपको बता दें कि संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे पर नकली संतान वाली टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस तरह के बयान महाराष्ट्र का अपमान है और राज्य के लोग ऐसा नहीं करेंगे। वहीं अगर उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की नकली संतान कहा जाता है तो ये महाराष्ट्र का अपमान है। बाला साहेब ठाकरे और उनकी पत्नी भगवान तुल्य माता पिता थे। पूरा महाराष्ट्र उनकी पूजा करता है। शायद मोदी जी भूल गए हैं। लगता है मोदी जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अगर कोई इस तरह से बाला साहेब ठाकरे और मीनाताई ठाकरे का अपमान करेगा तो महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इसमें। अगर उद्धव ठाकरे जी को कोई नकली संतान कहते हैं बाला साहेब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो ये महाराष्ट्र का अपमान करते हैं। एक देवता समान माता पिता थे बाला साहेब ठाकरे और माँ साहेब मीनाताई ठाकरे। पूरी महाराष्ट्र उनकी पूजा करता है। शायद मोदी जी ये भूल गए हैं, मोदी जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ लगती है आजकल। और अगर कोई बाला साहेब ठाकरे और माँ साहेब मीनाताई ठाकरे का अपमान इस तरह से करता है तो महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। आप अपने संतान की बात करिए, अगर किसी को संतान होगी तो आपकी असली संतान। हमने ये उसका नोटिंग किया है महाराष्ट्र की जनता ने। माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या बाबतीत हे अत्यंत दळभद्र विधान नरेंद्र मोदींनी केलेलं आहे। अत्यंत देवता समान अशी व्यक्तिमत्व होती आणि ही दोन्ही व्यक्तिमत्व माँसाहेब मीनाताई ठाकरे एक मांगल्य मूर्ती, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, या दोघांनाही, या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना महाराष्ट्र पूजतो। त्यांना तुम्ही नकली म्हणता, ही तुमची हिम्मत। आणि म्हणून आम्ही म्हणतो तुम्ही औरंगजेबाची संतान आहात, तुम्ही औरंगजेबाचे वंशज आहात। हे जे म्हणतोय ना आम्ही, जर तुम्ही हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांना नकली म्हणत असाल आणि आम्ही सगळी त्यांची संतान आहोत, ही 11 कोटी जनतेवर त्यांनी पुत्रवत प्रेम केलेलं आहे, आम्हाला घडवलं आहे, त्यांना जर तुम्ही नकली म्हणत असाल आणि आम्हाला नकली संतान म्हणत असाल, हा प्रश्न फक्त शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा नाही आहे। या महाराष्ट्रावर ममतेची पाखर घालणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे आणि माँसाहेबांच्या अपमानाचा विषय आहे। आणि तेलंगणात जाऊन या औरंगजेबाच्या संतानांनी अशा प्रकारे भाषा करणं महाराष्ट्राविषयी हे बरोबर नाही। सर, आपकी पार्टी के नेता है, एमपी है, उन्होंने कहा कि श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखना चाहिए कि वो गद्दार बेटे हैं, और बाद में संजय निरुपम का भी बयान आया कि देखिए, किसी का बयान आता है उसका ऊपर मैं मेरा वक्तव्य नहीं देता हूँ।
एकनाथ शिंदे गद्दार है क्या नहीं, इतना ही आप कहिए ना। सवाल यही है, एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग, पूरा देश उनको गद्दार कहता है और उनके ऊपर थूकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन क्या बोलता है, मैं मेरी बात बोलता हूँ। ये 40 लोग गद्दार है क्या नहीं, अजीत पवार के साथ जो 40 लोग गए वो गद्दार है क्या नहीं, लोग उनको गद्दार बोलते हैं क्या नहीं, बेईमान है क्या नहीं। 50 खोके एकदम ओके किसको बोलते हैं, हमको बोलते हैं कि उनको बोलते हैं। तो ये बात छोड़ दीजिए आप। उद्धव ठाकरेंच्या सभेसाठी शिवाजी पार्क मैदानाची मागणी करण्यात आली होती, मात्र ती परवानगी आता मनसेला देण्यात आली आहे, ज्यांचा एकही उमेदवार या लोकसभेत उमेदवार नाही। हो, यालाच तर सुडाचं राजकारण म्हणतात, सत्तेचा गैरवापर। वहीं अपने संबोधन में संजय राउत ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तुम कौन हो, यह मराठाओं का इतिहास है, ये मराठी का इतिहास है। आप अगर हमारे अंग पर आए तो हम जल उठेंगे, हम सब महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे। राउत ने इससे पहले बुल्ढाना में एक जनसभा में इस बात का जिक्र किया था। इससे पहले भी संजय राउत सामना के अपने लेखों और भाषणों के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं। कुछ महीने पहले संजय राउत ने कहा था कि ये आत्मा जो दिल्ली और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में आती है, वह बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है। इसलिए भटक रही है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। हमने ये तय किया है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की, चाहे शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनकी आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में भटक गई है। यहाँ के उद्योगपति, यहाँ की संपत्ति, सब कुछ हड़पना चाहते हैं। ये आत्मा और इस आत्मा के साथ हमारी लड़ाई है, यह अघोरी आत्मा है। वहीं इन सभी बयानबाजी का असर इन लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।